WPL 2026 के फाइनल में स्मृति मंधाना ने मचाई तबाही। जी हां दोस्तों, स्मृति मंधाना ने मात्र इतने गेंदों में कूट डाले 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 87 रन। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL 2026 का फाइनल मुकाबला बड़ौदा के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लीजल ली और सैफाली वर्मा ने एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की, लेकिन 49 के स्कोर पर सैफाली वर्मा 13 गेंदों में 3 चौके की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए लोला वालबेट और लेजर ली के बीच दूसरे विकेट के लिए 23 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 72 के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स ने लीजर ली के रूप में अपना दूसरा विकेट गंवाया। लीजर ली ने 30 गेंदों में 3 चौके 3 छक्कों की मदद से 37 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आई जेमिमा रॉड्रिक्स और लोरा वालबेट ने एक बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की, लेकिन 148 के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना तीसरा विकेट गंवाया। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 57 रनों की पारी खेली। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आई सिनले हेनरी ने लोरा वालबर्ट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 55 रनों की साझेदारी की, लेकिन 203 के स्कोर पर लोरा वालबर्ट 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं सिनला हेनरी ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की नाबाद पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन तक पहुंचाया। तो दिल्ली कैपिटल द्वारा दिए गए 204 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शुरुआत खराब रही। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 9 के स्कोर पर ग्रेस हैरिस के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आई जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंधाना के बीच बेहतरीन शतकीय साझेदारी हुई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए मात्र 92 गेंदों में 165 रन कूट डाले, लेकिन 174 के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जॉर्जिया वॉल के रूप में दूसरा झटका लगा। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 79 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लगातार अंतराल में विकेट गंवाई, जहां 181 के स्कोर पर ऋचा घोष के रूप में तीसरा झटका लगा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही 191 के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने स्मृति मंधाना के रूप में अपना चौथा विकेट गंवाया। स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 87 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद आरसीबी को जीतने के लिए आखिरी 8 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आई राधा यादव को 5 के स्कोर पर जीवनदान मिला, लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर में राधा यादव ने लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को WPL 2026 का चैंपियन बनाया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी ये दूसरी WPL ट्रॉफी जीती। दोस्तों, क्रिकेट की ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।